सभी लोग करें, कम ऑन। वो नहीं करेगा उसको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस नहीं चाहिए। गाड़ी चाहिए ना आपको, अपनी खुद की गाड़ी। तो हमें घूमना है, वर्ल्ड घूमना है फैमिली के साथ में। अरे जो बैठे उसको फैमिली के साथ में घूमना नहीं है। कम ऑन, शो योर एनर्जी। आप हर जगह फ्लाइट से जा रहे हो। गाड़ी कम ऑन, अपनी खुद की गाड़ी में फील करो। आपका खुद का घर। बोलो यस यस यस, जय गणेश। जोरदार जोरदार। आपको एवरीडे आना है। अभी कल से हम अपना सेशन 7:45 से शुरू कर देंगे और 10 मिनट आप पूरी टीम तैयार करो। एवरीडे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करवाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू वंदना मैम। एक्चुअली मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, थोड़ा होता है। बट आगे के सेशन के लिए मैम, मैं वंदना मैम को बुलाना चाहूंगी, जो आज के हमको आगे की जो कैसे वाई बायोटोरियम उसके लिए, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा ना तो आप किधर भी नहीं पहुंचोगे। जैसे सर बोलते हैं आजकल सर, जो जिसने बहुत सोचा वो कहीं नहीं पहुंचा। तो हमको हमारे लीडर का सुनना है। तो मेरे सबसे प्यारे चहीते वंदना मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ।
हल्का सा लगाइयो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा एनर्जाइज सेशन जो दीपिका मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको एनर्जाइज कर दिया है। कोई बैठा था, कोई सो रहा था, कोई बैठा था लेकिन क्लैप बैठे बैठे कर रहा था। कोई बात नहीं, आप अभी खड़े नहीं हुए, आपने क्लैपिंग नहीं किया, लेकिन आपने शुरुआत की। शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और आपने अभी जो शुरुआत किया है ना, आज आपने बैठे बैठे क्लैपिंग की है। कोई ऐसे ही बैठ रहा था, कोई किसी को देख के हंस रहा था, मैं वीडियो में देख रही थी। तो ऐसा होता है ना कि भाई किसी को करते देखते भले हंस रहे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में वो खुद भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो एक शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और दीपिका बहन को जब से मैं जूम ले रही हूँ तब से मैं उसको बोल रही थी कि जब से मैंने वहां पे मुंबई में उसको देखा था कि इतने सारे लोगों के सामने अगर आप स्टेज पे कर सकते हो तो वेबिनार में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसको एक था कि कैमरे का जो फियर था तो वो नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमारा जो सूरत में हल्ला बोल का जो प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे वो आए थे, तो वहां पे वो सब लोगों से मिले और उसको लगा कि ये सब तो हमारे कांटेक्ट में है, अपने जैसे है, अपने साथ में सब काम कर रहे हैं। तो वो जो उसका फियर था ना, वो तो वहां पे आके उसका जो फियर निकल गया। और एवरी वेबिनार में मैं उसको कॉल करती हूँ, तो आज वो हमारे साथ कनेक्ट हुए। थैंक यू दीपिका जी, आपने इतना वंडरफुल एनर्जाइज अपना सेशन जो है वो कर दिया। क्योंकि अभी है ना, सर जैसे बोल रहे थे कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, तो अभी हमको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपने आप को जगाना है, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग मार्केट में जब जाते हैं ना मीटिंग के लिए या फिर किसी कहीं पे शेयरिंग के लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि सामने वाला बंदा फट से आपको ये चीज बता देता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे ये नहीं करना है, या मैं मेरे काम की चीज नहीं है, ये मेरे से हो नहीं सकता, या मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये सब सबके पास, सबके साथ ये होता है। तो हम लोग एक लेट स्टार्ट, एक कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि हमारा पूरा सेशन है वो 45 मिनट्स में फिनिश होता है, लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि एक बार में अगर मैं पूरा समझा दूंगी तो समझ में। तो आज हम कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम प्रोडक्ट्स लेंगे और फिर हम प्लान लेंगे। तो ये 3 अगर चीजें परफेक्ट हो गई ना, तो आप एक परफेक्ट प्लानर बन सकते हो। और परफेक्ट प्लानर के लिए क्या होता है कि सामने वाले लोगों के जहन में जो एक डर होता है, एक फियर होता है कि ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, वो उसको दूर करवाना है। और उसको बताना है कि ये एक चीज ऐसी है जो हर कोई बंदा रोज अपनी रूटीन लाइफ में करता है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पूरी यहाँ पे ऑक्सटो टीम की तरफ से मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करती हूँ। और दूसरी चीज की यहाँ पे हर कोई बंदा है ना अपनी लाइफ में कहीं पे भी आप सेशन करने जाते हो, कहीं किसी से बताने जाते हो, ये मेरी पीपीटी प्रेजेंटेशन की है, तो आपको ये स्लाइड खाली मैं चला रही हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ क्या है कि हम लोग मार्केट में क्या हमको प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ता है, लोगों से किस तरह से बात करनी पड़ती है, या क्या दिक्कतें आ रही है, वो यहाँ ये पीपीटी के माध्यम से मैं आपके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, लोगों के जहन में क्या होता है, अगर सामने वाला बंदा कुछ करता है ना, तो उसको क्या रहता है, मैं तो इनकम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे है। तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपके पास पैसे है, लेकिन क्या वो आप पैसों को एंजॉय कर सकते हो। कोई बंदा है जो सुबह से शाम तक जॉब करता है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, लेकिन पैसों को खर्च करने के लिए समय नहीं है, तो वो फ्रीडम नहीं हुआ ना। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है, लेकिन मैं वीकेंड में नहीं जा सकता, मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। और काफी सारे लोग ऐसे भी है जिसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी रूटीन लाइफ में जैसे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, अपनी रूटीन जो होती है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, रूटीन के जो खर्च होते हैं उसके लिए सरवाइव करते हैं। तो अगर उसको बोलोगे कि भी वीकेंड में बच्चे बोलेंगे कि पापा ये जाना है, मम्मी ये जाना है, तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं, ये इस मंथ हम लोग, हमारा बजट टाइट है, मैं आपको कुछ नहीं करवा सकता, नेक्स्ट मंथ सोचेंगे। तो ये नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को हमने मार्केट में भी देखा है, काफी सारे लोग बोलते हैं मेरे को
पैसे नहीं है, तो उसको ये पूछ रहा है कि क्या गारंटी है कि नेक्स्ट मंथ पैसे बचने वाले हैं। क्योंकि मीडियम क्लास जो हमारे ज्यादातर लोग होते हैं ना, मीडियम क्लास होते हैं, तो मीडियम क्लास लोगों की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर मंथ एक होता है ना, टाइट चलता है शेड्यूल, मंथ एंड आते आते वो होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम से, अगर आप फ्रीडम होना चाहते हो, आपको फ्रीडम चाहिए, तो हमारे साथ, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको वेलकम है। और सबसे बड़ी चीज की सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्योंकि आज कोई भी मार्केट में कुछ भी अगर करने जाते हो तो वहां पे सेफ्टी नहीं है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपको एक जॉब कर रहे हो, तो देखा है कि अगर जॉब में अगर सामने वाला जो कंपनी है, पहले तो क्या था जॉब सिक्योर थी, लेकिन आज जॉब भी दाव पे लगी हुई है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है ना, तो वो अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ठीक है, अगर कुछ भी उसको घाटा होता है तो वो सबसे बड़ा क्या करता है, एक्सपेंस जो होता है ना अपना, हमको भी सिखाते हैं। अगर अर्निंग को हमारे नेटवर्क में से हम लोग सिखाते हैं कि भी खर्चा करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन वहां पे उल्टा होता है कि जब वो कुछ क्राइसिस होता है तो वो अपने एक्सपेंस को डाउन कर देते हैं। और सिक्योरिटी जैसे बताया कि आप कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप कोई बिजनेस लेके बैठे हो, आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये सब चीजें एक टेंशन 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 वाला माहौल मार्केट में है। जॉब कर रहा है वो पूरे दिन सुबह से शाम तक दौड़ता है, कोई बिजनेस कर रहा है वो भी इसको सरवाइव कर रहा है। तो ये पूरा टेंशन वाला माहौल है, जहाँ पे लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है। तो अगर आप ये लाइफ से फ्रीडम चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, जिसके माध्यम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सबसे बड़ी चीज जो है वो है हैप्पीनेस। ये सब करते क्यों है? हम अपनी खुशी के लिए और अपने फैमिली की खुशी के लिए। अगर वो ही नहीं रहेगा तो ये सब भागदौड़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक चीज कॉन्सेप्ट आपको समझाना है लोगों को कि लोग ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि आप ही कमा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लोगों के पास जाते हैं तो सामने वाला ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है, तो उसको ये नहीं बताने कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मेरे पास अच्छा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाला अच्छा ही कमा रहा है। तो ये उसको नहीं बताना है, क्योंकि एक्टिव इनकम जो लोग ले रहे हैं, ज्यादातर सैलरी पर्सन होते हैं, वो अपनी फिक्स सैलरी में हैप्पी रहते हैं। लेकिन उसको ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंट बताना है। अगर कोई सैलरी पर्सन है, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, या कोई बिजनेस पर्सन है, या कोई इन्वेस्टर है, तो ये सब चीजें कर रहे हैं, वो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब करते 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 उसके पास समय नहीं रहता है। और दूसरी चीज की अभी जो कर रहा है, कि अभी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप अभी जो कर रहे हो, 5 साल बाद या 10 साल बाद जो मार्केट होने वाला है, जो अपना है, उसमें आप जो अर्निंग कर रहे हो वो सेटिस्फाइड होगी? क्योंकि आज किसी पर्सन की सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लेकिन 5 साल बाद क्या होने वाली? तो एक सामने वाला बंदा सोच में पड़ना चाहिए कि भी मैं एक्टिव इनकम जो कर रहा हूँ, अगर क्या होगा कि फ्यूचर में अगर 5 साल, अगर हम लोग देखें कि आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40-50 के प्लस है, तो वो लोगों ने देखा है कि 2,000-5,000 में भी घर चलता था। पहले की बात कर रहे हैं, 2,000-5,000 में भी हम लोग घर चलाते थे। लेकिन आज क्या है, 1 लाख रुपीस होना तभी अच्छी तरह से हम अपने खर्चे वगैरह जो है, सेटिस्फाइड लाइफ, एंजॉयमेंट, बच्चों की एजुकेशन, वो सब अच्छी तरह से कर पाते हैं। और सोच लो कि 10-15 साल में ये इतना चेंजेस आ गया है, तो सोचो और अभी देखो पहले था उससे और फास्ट लाइफ अपनी चल रही है। तो 5 या 10 साल बाद अगर रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना है, तो 5 या 10 साल बाद क्या करने वाले? वापस उसी अभी जो आप काम कर रहे हो, क्या 10 साल बाद वो काम कर पाओगे? नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद अगर लाख रुपया भी चाहिए, तो 5 साल बाद अगर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख चाहिए, तो आपकी कैपेसिटी तो लाख रुपए कमाने की है, तो आप कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके साथ लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट करके पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो। एक्टिव इनकम में क्या होता है, एक इंसान के पास दिन के 14 मैक्सिमम घंटे गिनती हो, वैसे 12 घंटे होते, लेकिन एक इंसान अगर हार्ड काम करे और बहुत अपना जितना भी है वो एफर्ट दे, तो 14 घंटा काम कर सकता है। लेकिन इनकम तो वही रहने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। तो अगर इनकम को भी बढ़ाना है और
इजीली वे, क्योंकि अभी स्मार्ट काम कर रहे हैं लोग, अभी हार्ड वर्क का जमाना नहीं, अभी स्मार्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो स्मार्ट कॉन्सेप्ट को अगर बीट करना है तो पैसिव इनकम को समझना बहुत जरूरी है और समझाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जाके मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स को लेके शुरू हो गए और सामने वाले बंदे ने एक दिमाग में सोच रखा है कि मुझे नेटवर्क नहीं करना है, तो फिर आप कितना भी प्रोडक्ट्स अच्छा बताओगे, कितना भी अच्छा बताओगे, लेकिन वो नेटवर्क करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उसकी जो एक कॉन्सेप्ट के प्रति वो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप उसको बता सकते हो कि अभी देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पास मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि मैं 4 दिन छुट्टी पे चला जाऊंगा, या फिर हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए और 15 दिन 20 दिन महीना में काम नहीं कर पाऊँ, तो क्या आप जहाँ जॉब करते हो वो आपको सैलरी देंगे? आप अगर कोई आप शॉप रन कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, अगर वो शॉप 1 महीने तक 10 दिन तक नहीं खुलेगी तो आपको पैसे मिलेंगे? क्योंकि जो बिजनेस करता है उसको टाइम टू टाइम 8 बजे जाता है, 9 बजे निकलता है, जॉब के लिए टाइम टू टाइम जाता है, तो इतना पूरा अपना शेड्यूल हेक्टिक होने के बाद फिर भी वो अपनी अर्निंग को बढ़ा नहीं पाता है। तो ये है कि हम पैसिव इनकम में हम लोग ये एंजॉय करते हैं कि हमारे पास दिन के हमारे पास भी 14 घंटे हैं, लेकिन 14 घंटे को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। हमारे साथ अगर 100 लोग हैं, 100 लोग अगर हमारे साथ है तो 100 लोग में से अगर समझ ले कि हर बंदा 1 घंटा काम करता है, तो 1 घंटा अगर वर्क करता है, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करे तो एक दिन के 100 आवर्स होते हैं। तो 100 आवर्स वो एक्टिव इनकम वाला बंदा ऊपर से कूदेगा ना नीचे, फिर भी वो 100 आवर्स काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट बिजनेस है। और अगर आप एक क्वेश्चन पूछना है सामने वाले को, आप क्या चाहते हो, कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो या चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, तो 100% वो यही बोलने वाला है कि लोग मेरे लिए काम करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसके जहन में क्लियर होना जरूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है लोगों के पास कि लोग कहाँ से लाएंगे। चलो आपने समझा दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया नेटवर्क के बारे में, उसने MLM को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके पास ये होता है कि मैं किसी को बताने जाऊंगा नहीं, या मेरे से ये सब चीजें होगी नहीं। काफी सारे लोगों को हमने सुना है जब किसी के पास जाते हैं तो बोले मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसको एक फियर रहता है। वो ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो सामने वाले को ये लगेगा कि उसको क्या लगा है, ये सब करने निकल पड़ा है। तो उसको लगता है कि मेरी गरज है, मेरी गरज है तो मैं मार्केट में जाके लोगों को बताऊं कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है। तो ये गलत सोच है, क्योंकि आप देख रहे हो अपना इंडियन का यहाँ पे आपको रेशियो दिख रहा है, और हम लोग ये रेशियो नहीं देखे फिर भी हम अपने न्यूज में टीवीज में अपने देखते हैं कि जब अपनी जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, तो उसके सामने अगर देखे तो अभी रिसेंटली तलाटी की एग्जाम थी, यहाँ पे देखा था कि वहां पे रिक्वायरमेंट होती है 1000, 2000 या 2500 लोगों की, लेकिन एप्लीकेशन आती है 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की। एग्जाम देने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। अहमदाबाद में भी देखा है, बाहर आउट ऑफ सिटी में भी देखा है। कल भी मैं एक जगह पे मिलने गई थी तो वहां पे उसने बताया कि कहाँ पावागढ़ के, वो कभी हालोल गए ही नहीं थे, लेकिन उसका एग्जाम का जो है ना सेंटर वहां पे आया था, तो पूरा दिन वो वहां पे गए, एग्जाम दिया। उसको पता नहीं एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग अपने रूटीन को मेंटेन करने के लिए लोग ऐसी मेहनत करते हैं। तो आप सोच रहे हो लोगों को जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, सामने वाले बंदे को जरूरत है। जैसे हम लोग एडिफिकेशन में बताते हैं ना कि भी अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करो, सामने वाले को बड़ा मत करो, इसी तरह से आप अपने आप को बड़ा बनाओ, सामने वालों को बड़ा मत बनाओ। उसको जरूरत है, आप जिसके पास जा रहे हो ना उसको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सामने वालों को आप देने जा रहे हो, नहीं कि आप उससे कुछ लेने जा रहे हो। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको काम की जरूरत है, जिसको एम्प्लॉय की जरूरत है, जिसको अर्निंग की जरूरत है। आपको खाली क्या करना है, उसको बताना है, लेकिन किस तरह से बताते हो ना वो बहुत मायने करता है। तो लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, वो आपके पास नहीं आ रहे, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। ये सोच से अगर आप मार्केट में गए ना तो आपका जो है ना कि भी मैं जाऊं नहीं जाऊं, समझाऊं बताऊं नहीं बताऊं, ये सब निकल जाएगा।
क्योंकि मार्केट में लोग ऐसे बैठे हैं, काफी सारे जॉबलेस है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं उसके सामने जो उसकी कैपेसिटी है ना, उसके सामने उसको इतनी अर्निंग नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज जॉब वालों को ये बताना है कि यहाँ पे जब भी आप इतना एजुकेशन लेते हो, आप इतना मास्टर बन चुके हो, आप पीएचडी कर चुके हो, फिर आप किसी कंपनी के पास जाते हो और वो कंपनी वाला आपकी जॉब, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा है, बहुत हमारे इंडिया में भी अभी जो है ना इनकम का जो अर्निंग का जो पैकेज है वो बहुत फॉरेन से भी उसको बीट कर चुके हैं हम लोग। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज वाले लोग भी हमने देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एवरेज लोग होते हैं, हर जगह पे एवरेज होता है। 1% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं। तो हमको कितने लोग चाहिए? जो 99% है ना, उसी को हमको बोलना है। जो एवरेज लोग है वो तो अपनी प्रोडक्ट्स लेके अपनी हेल्थ को ठीक करने वाले, लेकिन मार्केट में 99% लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी रूटीन एक्सपेंस को करने के लिए सरवाइव कर रहे हैं। तो आप उसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ना ही कि वो आपको दे रहा है। ठीक है, तो आप एक सोच के साथ में मार्केट में जाना है कि आप लोगों को एम्प्लॉय करने जा रहे हो और आपको एक मौका मिला है कि आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट मार्केट में अगर सेटिस्फाइड होना है, मार्केट में अगर टिकना है, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, टिकना है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में आए और चले भी गए, लेकिन टिकता कौन है? जो समय के साथ में अपने आप को अपडेट करता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि मेरे से नेटवर्क होगा, नहीं। अगर ये सोच लो कि अभी मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर 10 साल पहले अगर किसी बंदे को ये बताया होता कि तुम मोबाइल में से ऑनलाइन वो कुछ ऑर्डर करोगे ना तो आपको घर पे आलू मिल जाएंगे, तो वो क्या बोलता उस टाइम पे? 10 साल पहले अगर ये चीज किसी को बताई होती तो सामने वाले आपको क्या बोलता कि क्या पागल हो गया है कि घर बैठे आलू मोबाइल में टाइप ऑर्डर करूंगा और घर पे आलू आ जाएंगे, घर पे आटा मिल जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक एप्लीकेशन वो ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको घर के गाड़ी लेने आ जाएगी। तो बोला ये सब चीजें हो सकती है? नहीं, क्योंकि सुनता उसको लगता ही नहीं कि पॉसिबल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को लोग इग्नोर करते हैं, उसको लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है अपने मार्केट में कि जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में, उसको पहले आपको ये क्लियर करना है कि हमारा नेटवर्क नहीं है, लोगों को जोड़ने का लोग समझते हैं ना। नेटवर्क को एक ऐसा आपको वर्ड्स मिलते हैं मार्केट में कि ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लोगों को जोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन लोगों को अपॉर्चुनिटी हम लोग देते हैं। ठीक है, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप कितने भी अच्छे लेवल पे हो, लेकिन आपको ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा जब तक हमारे कॉन्सेप्ट के साथ आप नहीं जुड़ोगे। तो मार्केट में कॉन्सेप्ट ही रन करता है। और आप देख सकते 10 साल पहले अगर ये सोचा होता, और सबसे बड़ी चीज हर बार मैं एक एग्जाम्पल आती हूँ, वो है अमिताभ बच्चन सर, जो मेरे सबसे फेवरेट है। ठीक है, तो वो अगर देखे कि जब वो शुरुआत में जब पिक्चर में आए थे तो उसको रिजेक्ट किया गया था, फिर भी उसने अपनी जो है ना, अपना जो उसके पास जो कैपेबिलिटी है उसको कंटिन्यू, उसने अपनी एफर्ट लगाना कंटिन्यू किया। और सबसे बड़ी चीज वो सुपरस्टार बन चुके। कोई सुपरस्टार बन जाता है ना, फिर क्या होता है कि मैं अभी सुपरस्टार बन गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि किसी भी मुकाम पे पहुंचना है ना, उससे भी मुश्किल काम है वहां पे टिकना। अगर किसी को फॉलो करते 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 आप उस मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद वहां पे टिकने के लिए जो एफर्ट लगती है ना, वो वहां पे पहुंचने में भी नहीं लगती है। तो आप सोच लो कि आप जहाँ पे हो वहां पे टिकना पहले तो बहुत जरूरी है। तो अगर टिके रहे तो जैसे तेजस पंड्या सर बोलते हैं, अगर आप पिच पे हो तो वाइट बॉल, नो बॉल, 1 रन, 2 रन, 4, 6 वो लगते ही रहेंगे, लेकिन पिच पे रहना बहुत जरूरी है। तो अमिताभ बच्चन सर जो है वो अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। आपने देखा है कि उसके साथ में जितने भी हीरोज आए थे, शायद कोई उसको पहचानता भी नहीं है अभी, लेकिन छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक अगर किसी को बोले बच्चन सर तो सब उसको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट किया है, अपने आप को मार्केट में टिका के रखना है। कॉन्सेप्ट मिले, एडवर्टाइज मिले, कुछ भी मिले, उसने कभी किसी को मना नहीं किया है। पिक्चर मिले,
कुछ भी हो अपने आप को अपडेट 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 करते रहते हैं। आज भी एडवर्टाइज में दिखते हैं। अगर कोई आपके घर में उसके एज का है तो आप सोच सकते हो कि अगर उसको एडवर्टाइज, अभी मैंने गड़ी डिटर्जेंट की एड देखी, वो बाल्टी में बैठे थे, फिर बाल्टी वो टूट गई। अगर सोचो कि ये ऐसी एड में भी वो अपने आप को लाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, शर्म आती है हमको, किसी को बोलने में शर्म आती है, किसी को बताने में शर्म आती है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हमको एक मौका मिला है लोगों को बदलने का, लेकिन पहले हमको खुद को बदलना है और लोगों की सोच को बदलना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप बता सकते हो कि अभी देखो कि कॉन्सेप्ट में कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करता, पूरा सेट रेडी है, आपको खाली क्या करना है, अपने आप को वहां पे इन्वॉल्व कर देना है, अपने आप को वहां पे पहुंचाना है, और कॉन्सेप्ट पूरा इतना सिस्टम रेडी है कि आपको वहां पे कुछ करना नहीं है, पूरा सेट आपके लिए रेडी है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में टिकने के लिए जैसे बच्चन सर का एग्जांपल दिया, वैसे हमने नोकिया फोन को भी देखा है। ठीक है, नोकिया मोबाइल जब आया था तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, बहुत अच्छी कंपनी भी थी और बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। लेकिन क्या हुआ, जब स्मार्टफोन आया ना तो उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और आज मार्केट में कहीं दिख नहीं रहा है। और अभी मैंने कहीं सुना था कि वो अभी स्मार्ट वर्जन में आ रहा है। तो अगर ये उसने 5 या 10 साल बाद पहले एक्सेप्ट कर लिया होता, आज तो आना तो है ही मार्केट में, 5 साल बाद आने वाले हो, तो अभी आ गए तो फायदा क्या रहेगा, आपका खुद का ही फायदा है। अभी अगर आपने सोच के अभी चेंज कर लिया, अपने आप को स्मार्ट बना लिया, बिजनेस को अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको आना तो यही है। तो अगर अभी आ गए तो क्या होगा कि आप जब मार्केट में होगा तो जितने भी है कि आप उसको अपडेट करके अपने आप को वो अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताना और समझाना बहुत जरूरी है। ये ओनली पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ना ही आपका नॉलेज पूछा जाता है, ना ही आपका एजुकेशन पूछा जाता है, ना ही आपकी एज लिमिट पूछी जाती है, और ना ही आपका यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे अपने आप को, खाली आपके पास एक काम करने का जज्बा है, क्योंकि कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको खाली आप एक सोच रखते हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, या मुझे अपने आप को अपनी अर्निंग बढ़ानी है। आप सबका अलग अलग रहता है ना, सबका सेम नहीं रहता है, लेकिन एक रेडी हो अगर आप करने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज को क्रिएट करके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी करके जा सकते हो। आप जो सोचते हो ना, यहाँ पे आपकी सैलरी सामने वाला डिसाइड नहीं करता है, आपकी सैलरी आप खुद डिसाइड करते हो कि आप इस मंथ में कितना अर्निंग करने वाले हो सकता है अप डाउन होते रहता है, यहाँ पे सब अपने डिस्ट्रीब्यूटर है इसीलिए मैं बता रही हूँ, अप डाउन होते रहे। अभी पहली तारीख को हमने लिखा था कि इस मंथ को हमको 1.5 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, लिखा था, लेकिन आए आधे। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मार्केट में कुछ और काम करने गए तो इतने भी नहीं आते। तो यहाँ पे इतने तो मिले आपको, क्योंकि आपकी एफर्ट जो लगाई है ना, एक है कि गीता में हमारे कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि आप जब भी कुछ भी काम करते हो, कुछ भी करने जाते हो, या फिर कुछ भी एफर्ट आपने लगाई है, उसका कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमको क्या करना है, अपना वर्क करते जाना है, अपनी एफर्ट्स डालती जानी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, अपना कर्म जो होता है ना वो हमारे हाथ में है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत सारे स्टेट में एक डायरेक्ट सेलिंग को, एक नेटवर्क को एज अ सब्जेक्ट, जैसे डिग्री में उसको एज अ नेटवर्क इंडस्ट्री या नेटवर्क के बारे में उसका एक ग्रेजुएशन का वो कोर्स शुरू हो चुका है, एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। तो अभी हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में ये हो सकता है कि जब आपको डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करना हो तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है। जब डिग्री होगी ना तभी आप इसमें एंटर कर पाओगे। तो ये समय भी आने वाला है, तो अगर ये समय आएगा फिर आप नहीं आ पाओगे, इससे अच्छा है अभी आ जाओ। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ में भी देखो कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कई ऑफिस और लोग बोलते हैं कि मेरे को नेटवर्क नहीं आता है। आप चाहो या ना चाहो, आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, आपने डीमार्ट से शॉपिंग किया, आपने ओला उबेर को बुलाया, ऑनलाइन शूज मंगवाए, ऑनलाइन कपड़े खरीदे, तो ये सब क्या है,
एक नेटवर्क ही है ना। हम लोग कभी भी कुछ भी शॉपिंग करते हैं ना किसी साइट से, तो पहले हम लोग उसमें देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, किसी के अच्छे, किसी के बुरे। जहाँ पे सबसे अच्छे रिव्यू होते हैं ना, वहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये क्या किया, अपने लोगों को जो उसका भरोसा था कि लोगों ने ये शॉपिंग किया तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो हम लोग नेटवर्क में भी क्या करते हैं, हमने जो यूज किया है हम अपनी चीज सामने वालों को बताते हैं, और सामने वालों को जब हम बताते हैं वो लोग सुनते हैं, अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं। तो वही तो हम लोग एवरीडे करते हैं। तो इसमें नया कुछ कहाँ से कर लिया आपने। डायरेक्ट सेलिंग से लोग जैसे घबराते हैं ना, तो वो एक सोच को आपको बदलना है कि यहाँ पे जो आप करते हो वो ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट ही चलने वाले। इन फ्यूचर में आप देख लेना कि मार्केट में कहीं पे भी आपको शॉप नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी शॉप पे सब चीजें मिल रही है ना, शॉप जब मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर में सब चीज घर बैठे मिलने वाली है। टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम बोलते हैं ना 5G आ गया, लेकिन 5G यहाँ पे आता है, लेकिन दूसरी कंट्री में अभी 6G 10G तक पहुंच चुके हैं। इंडिया में सब चीजें बाद में आती है, फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं। तो ये सब चीजें के साथ अगर अपडेट करना है, अपडेट रखना है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, उसको अभी इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। शुरू में क्या था, जब फिल्म इंडस्ट्री आई थी ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो काम करते थे ना, तो उसको एक अलग नजर से दिखाया जाता था कि ये डांस करता है, ये इसमें पिक्चर में काम करता है, तो उसको समाज से कुछ हटके माना जाता था, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी उस टाइम पे। लेकिन आज हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा टीवी पे आए, मेरे बच्चा शो में आए, मेरे बच्चा यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक इंडस्ट्री बन चुका है, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है। तो यहाँ पे आप सोच लो कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में आप ये सोच रहे हो कि ये भी एक इंडस्ट्री बन चुका है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो अभी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर अब भी आपको पता नहीं है तो आप सो रहे हो। ये चीज है कि अगर आप नहीं जानते हो तो आप सो रहे हो। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम। अगर आप नहीं जानते हो तो आप अभी भी सोच लो, समझ लो, क्योंकि 5 साल बाद फिर मार्केट में टिकने के लिए आपको इसमें आना तो है ही। क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसके माध्यम से आप अपनी जो नीड है 1% लोग में अगर आप आते हो तो जरूरत नहीं है, अगर 99 एवरेज में आप आते हो तो आपको ये करना जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है वो अभी देखे कि फिक्की के आंकड़े के अनुसार अभी 2025 में, जैसे 5 साल बाद बोल रही हूँ, तो आप सोच रहे हो 2025 तक जो अपनी जो इंडस्ट्री है ना, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अभी भी 15,930 की होने वाली है। तो 2021 में ये है, तो आप सोच लो 2025 में कहाँ जाने वाली। होता है ना कि भी ये बहती गंगा है, अगर उसमें आपने हाथ धो लिए तो आपके पास कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अच्छी चीजें बताए जा रही हूँ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जा रहे हो, लेकिन सामने वाला तो कॉन्सेप्ट को बंद करके बैठा है कि मुझे ये करना नहीं है। तो पहले इससे निकालना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, उस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान है, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कोई प्राउड से बोलता है ना कि मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये पोस्ट पे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतनी अर्निंग कर, तो आप भी एक कॉन्सेप्ट के साथ में काम करते हो। वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है उसमें आप काम करते हो। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आपको मार्केट में जाना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या है? मुझे ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आप हर एक लोगों को, ईच एंड एवरी पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति है, बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खाली अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमको एक ऐसा मौका मिलता है कि हम लोगों का भला कर सकते हैं। पैसे कमाने के बाद लोग क्या करते हैं, अपना नाम और फेम बनाने के लिए, वो होता है ना कि कहीं पे वो क्लब होते हैं, वो संस्था होती है, कोई ट्रस्ट होता है, वहां पे जाके पैसे देते हैं ताकि उसका नाम हो, उसको लोग पहचाने, तो उसको लगे कि भी मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो वो पैसे कमाने के बाद भी वही करने वाले। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी से वही कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, लोगों को अर्निंग करने का मौका देते हैं। हम लोग क्या करते हैं,
रोटी नहीं देते, लेकिन रोटी बनाने का एक जरिया सिखाते हैं जिससे वो हर रोज खाए। वो लोग डोनेट करने जाते हैं ना, काफी सारे लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, बाहर लोग होते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। तो उसमें क्या हो गया, अभी एक बार जाके उसने आपको खिलाया तो वो एक दिन की आपकी भूख को कंप्लीट किया, लेकिन हम एक ऐसा मौका देते हैं कि आप एवरीडे अपनी भूख को मिटा सकते हो। तो एक बेस्ट पार्ट है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा मौका मिलता है, आप सामने वाले को, आप कितने भी अच्छे मुकाम के पहुंच गए, आप एक या दो लोगों का भला कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम हजारों लोगों का भला कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज की किसी को कोई बिजनेसमैन है तो उसको पता होगा कि एक इंडस्ट्री जब बनानी होती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर का काम होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, और जीएसटी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें रहती है, तब जाके इंडस्ट्री बनती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सागर सर का सब कुछ कर चुके हैं, आपको खाली यहाँ पे अपने आप को टिका के रखना है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री आपके, आपको क्या लगता है कि एक नेटवर्क कंपनी में आप ऐड हो गए, आपको लगता है मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमको लगता है मैं ही सागर सर हूँ, लेकिन सागर सर ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई है तो उसके पीछे उसका कितना बड़ा एफर्ट्स है, उसकी बहुत सारी मेहनत है, सालों का एक्सपीरियंस है, फिर जाके वो मार्केट में आप उसको प्राउडली उसको बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या किया, आपने प्रोडक्ट्स लिया, आपने पैसे दिए, आपका कोई रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्री जो बनाया है उसको ये सब तामझाम किया, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको बताना है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक फैक्ट्री डालनी है तो कितना सारा लगता है, और ये डालने के बाद भी सबसे बड़ी चीज है कि चलेगी क्या नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आप आए और आपका कॉन्सेप्ट चला, ठीक है, तो चला तो आप कमाने वाले, और नहीं चला तो आपका क्या गया, आपका तो यहाँ पे कुछ गया ही नहीं है, तो रिस्क आपका कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी कि आपकी कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अगर इंडस्ट्री को बनाए तो बहुत बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये सब चीजें नहीं होने के बावजूद भी आप जब एक इंडस्ट्रीज मैन जो होता है ना, वो जो इतना तामझाम करने के बाद जो अपने घर पे लेके जाता है ना, उतना आप इंडस्ट्रीज को नहीं बनाया, नहीं किया, फिर भी आप इतना अर्निंग लेके जा सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये डायरेक्ट इंडस्ट्री को समझना और समझाना, ये दोनों जरूरी है। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप जिससे बातचीत कर रहे हो, जिसको बता रहे हो, जिसको समझा रहे हो, वो अगर क्लियर हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आपको उसको और कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट को वो अलग नजर से देख रहा है, उसको लग रहा है लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को ये करने का काम है, सबके दिमाग में अलग अलग चीज रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि लोग ये चाहते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, किसको बताऊंगा, क्या करूंगा। तो आप अपना मोबाइल निकालो लो, जो सामने वाला बंदा है, हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन आप जिसके पास गए उसको बोलो आप अपना मोबाइल निकालो, कॉन्टेक्ट्स में जाओ, 1000 से भी ज्यादा कॉन्टेक्ट्स निकलेंगे। तो उसको हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जोक्स, कमेंट्स, मैसेजेस एवरीडे डलते हैं। और काफी सारे लोग हैं जो डलते पे टाइम निकालते हैं, पढ़ते भी है, उसमें आपको क्या मिला, कुछ नहीं। 2 मिनट के अगर आपने हंस लिया एक जोक सुन के, तो उसमें आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। आपने गुड मॉर्निंग का अच्छा देख लिया, आपने ये उसका उठा के दूसरे और को पोस्ट कर दिया, तो उसमें आपका क्या होने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज अगर होता है ना, वो रन करता है। तो अभी देखो जो होता है कि हम लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, और जितने भी मोटिवेशनल, अभी स्नेह सर का देखा था तो उसने यही चीज बताई कि सबसे ज्यादा लोग है ना सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और वो उसने बताया था कि जो इंस्टा या रील्स या फेसबुक सब चीज कैसी है, उसने एक वर्ड्स यूज किया कि द्रौपदी का जो रण वो जो है ना, उसका जितना भी आप करो वो फिनिश होने ही वाला नहीं, वो चलता ही जाएगा। तो उसमें आपका जो टाइम है ना वहां पे वेस्ट होता है। तो अगर आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उसको आपने एक वेबिनार की लिंक शेयर कर दी, आपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, आपने प्रोडक्ट्स का प्लान शेयर कर दिया, रिजल्ट के वीडियो शेयर कर दिए, तो हो सकता है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं,
वो आपके साथ कनेक्ट होगा। तो आपका जो नेटवर्क है ना, वो आपका नेटवर्क बन सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले आपको नेटवर्क को समझना पड़ेगा। नेटवर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, ठीक है। लोगों के लेकिन क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। लोगों के जहन में ऐसे लोग हैं जिसने नेटवर्क में कुछ किया नहीं है। नेटवर्क में जो लोग अपनी फ्यूचर बनाए लोगों ने क्या, तो वो बोलता है उसका तो नसीब है ना, इसलिए वो पहुंच गया। नसीब से कोई नहीं पहुंचता है, नसीब से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए उसकी मेहनत लगती है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास भी आई है, आपका भी नसीब है, लेकिन उसने वो अपना नसीब मिला था, उसको वर्क में कन्वर्ट किया, अपनी मेहनत किया, उसने अपने एफर्ट्स लगाए, उसने एजुकेशन लिया, उसने नॉलेज को क्रिएट किया, तब जाके वो आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अगर आपको भी पहुंचना है, नसीब सबका सेम रहता है, सबके पास होता है, लेकिन उसको पहचानना है और पहचान के इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमेशा एक चीज है कि जो भी नॉलेज आपको मिलता है, अगर उसका इम्प्लीमेंट होता है, तभी आप अपने आप को और अपडेट कर पाओगे। यहाँ पे सुना, समझा और फिर रख दिया। किसी को भी ये पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हो, और वो अपनी इम्प्लीमेंट करना है। जब मार्केट में जाते हैं तो इम्प्लीमेंट अगर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आप ये चीज मार्केट में बहुत अच्छी तरह से इसको वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का था पूरा सेशन है, लेकिन ये अपना कॉन्सेप्ट पहले हम आज क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले, फिर हम लोग प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद प्लान के बारे में देखेंगे। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि जैसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना, तब तक हम लोग कितना भी मार्केट में दिखाएंगे, बताएंगे, अगर सामने वाले का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो ये चीज उसको समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा था कि ये पूरा अगर सेशन आपने इसमें से जो चीज आपको अच्छी लगी आपने नोट डाउन किया होगा, और यहाँ पे सेशन सुनने के बाद इसको अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपका जो 1 घंटा सुबह का आपका एवरीडे यहाँ पे जाता है, तो उसको जितने भी अपने यहाँ पे लीडर्स रोज अच्छे हमारे यहाँ पे होते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है वो आपसे शेयरिंग करते हैं, तो आपका उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो थैंक यू, आज का हमारा जो यहाँ पे सेशन था, तो आई होप मैं आप सबको जो मैं देना चाहती हूँ आप सबको मिला होगा। तो आज का हमारा जो क्लोजिंग का पार्ट है, तो हमारे साथ यहाँ पे मीना बेन है जो आज का हमारा क्लोजिंग का जो है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीना बेन पटेल से। वो मीना बेन को मेरा निवेदन है कि वो रेज हैंड करे। यस मीना बेन, मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है और आपको को होस्ट भी बना दिया गया। यस, वेलकम। मीना बेन, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? जी जी सर, नमस्ते। यस, वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ऑप्सरो टीम को मेरा प्रणाम। आज मुझे बोलने का मौका मिला और मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद सर। आज वंदना मैडम ने जो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो बहुत बढ़िया लगा। हर रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है हमें, पर कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी बारीकी से जो सीखना मिला वो बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो है तो वो कॉन्सेप्ट से मुझे क्या मिला है वो मैं आज शेयर करूंगी। तो जैसे पहले तो सागर जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमने ई बायोटेरियम जैसी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो वहां से हमें क्या क्या मिल रहा है, तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो एक्टिव से क्या मिलता है और पैसिव का क्या डिफरेंट है वो तो हमें सब पता है। तो पैसिव इनकम के लिए जो हमने बताया तो वो सही है। पैसिव इनकम कब आती है, तो वन्ना बेन ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जो घबरा रहे हैं कि ये जुड़ने का काम है, लेकिन दोस्तों मैं बता रही हूँ कि जुड़ने का जो काम होता है, तो जुड़ने की जो ताकत होती है ना वो किसी में नहीं होती है। जब भी एक लकड़ी होती है तो एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, तो एक लकड़ी के साथ चलो
25 लकड़ियां साथ में रख दो तो उनकी ताकत और बढ़ जाती। वैसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक इंसान जुड़ता जाता है और ताकत कम से रोज की ताकत बढ़ती जाती है। और वो का सभी का जो हमें हेल्प मिलता है वो बहुत बढ़िया है, जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो पैसिव इनकम दोस्तों ऐसे के कुछ आसान भी नहीं है, पर पहले मेहनत कर ली तो बाद में बहुत कुछ आसान है। वो सागर जोशी सर ने तो हमें खजाना दे दिया है, लेकिन हमें लेना भी आना चाहिए। जैसे बच्चे लोग रहते हैं घर पे, तो बच्चे को जो डिमांड रहती है तो क्या बोलते हैं, कुछ डिमांड रहती, माँ बाप के साथ बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब माँ बाप बोल देते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले लो, यहाँ है, तो बच्चा कितना निश्चिंत हो जाता है। वैसे ही सागर सर ने हमारे लिए कुछ ऐसा ही किया है कि जितना चाहे ले लो, लेने का दम हमें चाहिए। तो बायोटोरियम से मुझे इतना तो मिला है और मैं इतनी निश्चिंत हूँ कि दोस्तों अभी कुछ टेंशन है ही नहीं, पर लेना मेरा काम है। तो लेने की हमें, हमारे अंदर जो कमी है वो हमें पूरी करनी है, जो भी है तो वो पूरी होगी तब जाके हम जितना चाहे वहां से ले सकते हैं। तो पैसिव इनकम बहुत बढ़िया रहती है। एक्टिव इनकम में तो सबने बताया ले लो ले लो ले लो, पर पैसिव इनकम का जो रहता है वो हमें मालूम है और उनकी ताकत भी हमें बहुत कुछ मालूम है। तो यहाँ मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, वंदना मैडम ने कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बढ़िया बताया है। मीना मैडम, हाँ जी। आप यहाँ क्यों जुड़े? आपको ऐसी क्या पैसिव इनकम क्या लगी आपको ई बायोटोरियम में? इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं? पैसिव इनकम का क्या है सर, जो एक्टिव में तो मैं खुद ले रही हूँ। पैसिव इनकम क्या है कि हम टीम बनाते हैं, टीम के माध्यम से भी आज हमने कुछ वर्क किया या न किया, पर टीम के माध्यम से भी हमें कुछ मिल रहा है, तो वो हमारी पैसिव इनकम है सर। ओके, मैं थोड़ा इसके अंदर और डीप में जाऊंगा। हाँ जी जी। तो हम लास्ट वैकेशन पे मैं और तेजस पंड्या साहब पूरे फैमिली के साथ 7 दिन दुबई गए थे, और वो 7 दिन मेरी इनकम 3.5 लाख हुई। आज मैं इस दुनिया से भी चला जाता हूं, पर मेरी 42,000 टीम में जो 237 लोग एक्टिव है वो तो काम करने ही वाले हैं जी। तो दिस कॉल्ड पैसिव इनकम, कि आप यहाँ हो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप इस दुनिया में नहीं है तो आपके परिवार को भी रोज का 1,00,000, 10,000, 25,000 जो आपको अभी आ रहा है वो यहाँ आने वाला है। तो इसीलिए ये पैसिव इनकम बहुत बड़ी चीज है। ये जो गायक कलाकार होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार होते हैं, उन लोगों को रॉयल्टी मिलती है। पर आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है कि एक बार आपने टीम और टीम वर्क कर दिया, सिस्टम के साथ आपकी टीम को लव ग्रेटिट्यूड के साथ आपने ज्वाइन करवा दिया, तो दोस्तों यू सेड एंड डिड इट, यू थिंक एंड डिड इट। यहाँ सब कुछ हो सकता है। यस मीना बहन, आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया, आपने बहुत बढ़िया समझाया ही था, पर मैंने और डिटेल में इसीलिए बताया लोगों को कि लोग इजी लेते हैं। दोस्तों, आज आपकी किराना की दुकान है, आप जॉब कर रहे हैं, आप 1 महीना मत जाओ जॉब करने। मुझे पता है कि 3 महीने कोरोना में मितेश मेहता उसके घर के गेट पर भी नहीं गए थे, फिर भी इनकी इनकम 29 लाख थी। तो ये ताकत है पैसिव इनकम। और रियली आज वंदना जी ने बहुत बढ़िया लिया, और उससे भी जबरदस्त जो दीपिका मैडम ने शुरुआत की वार्म अप के साथ। तो मैं अभी चैट पर सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा वार्म अप हम एवरीडे करना चाहते हैं तो चैट पर लिखिए यस। यस यस। तो सभी लोगों का यस आएगा तो दीपिका मैम को हम एवरीडे तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनका भी रूटीन होता है, पर वो उनके नीचे एक टीम खड़ी करेंगे। तो वो मंडे को समझो कि मीना बहन, ट्यूसडे को आरती बहन, वेडनेसडे को दीपिका बहन सोनी है, सब लोग वार्म अप करवाएंगे। और वार्म अप से क्या होता है कि हमारे माइंड में एक केमिकल पैदा होता है, और वो केमिकल से आप
एनर्जी क्रिएट करते हैं, और इससे जो 10 दिन से आपका काम नहीं हो रहा है ना, वो 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी जो लोगों ने रेस एंड किया, मैं विनीत जी को इनवाइट करता हूं कि 1 to 1 या यस सर, बिल्कुल अवेलेबल हूँ सर। यस, चलिए मैं एक एक लोगों को अनम्यूट करता हूँ, और जो भी आपको यहाँ से सीखने को मिला उस पे ही चर्चा करेंगे, उस पे कम से कम शब्दों में शेयरिंग करेंगे। यस संगीता मैम। यस संगीता जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम। यस। अभी आज सबको वंदना मैम ने निवेदन, बहुत अच्छा बताया मैडम कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत अच्छा बताया कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमें नेटवर्क के साथ जुड़ने से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है। और सुबह का जो ये लिया दीपिका मैम ने, वो तो फुल एनर्जी हमारे में आ गई है। एनर्जी तो रहती है, लेकिन इससे फुल एनर्जी हमें आ गई है। और थैंक यू ऑक्सट्रो टीम कि हमें आज फिर से यहाँ आने का मौका दिया है आपके सामने। तो धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मीना पटेल जी। मीना बेन ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ओके ओके। जिग्निशा मैम। यस सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। आपने मुझे मौका दिया। और आज जो वंदना मैम का सेशन था ना, वो एक्सेलेंट था। मुझे कई जगह पे दिक्कत हो रही थी, उससे मेरे कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और जो शुरू में वो दीपिका मैम ने किया ना वार्म अप, वो उसने चालू किया, तब मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया कि अगर ये हर रोज होता है तो बहुत अच्छा होता है। और उर्मिल सर ने ये कर दिया कि अभी हर रोज होगा, तो सबको ऐसे सीख लेना है और हर रोज एक एक लोग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। यस यस। आप सब लोग चाय पीते हैं? सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं 220 लोग चाय ज्यादातर लोग पीते होंगे। तो दो तरह की चाय होती है। एक चाय होती है फटाफट से गर्म किया और ले आए, और दूसरी चाय होती है जिसमें उबाल, कहते हैं ना उबाल